कहाँ से पढ़ाना है मुझे आज आप लोगों को? आज 2 क्लास होगी, ठीक है? एक अभी, शाम एक को भी शाम को। रहेगी। शाम को भी रहेगी। ये तो कल वाला है ना, एरियर है ये, ठीक है? स्टैंजा हम्म 9 है, वो जो आए। कहाँ पर है? वो जो है ना। हम्म खत्म हो जाएगा जल्दी होपफुली। हाँ, अब यहाँ पे जब कह रहा है ओ जो है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बता दीजिए ऐसे ही पहले, बढ़ते हैं आगे फिर। ओ जो है, दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, ठीक है? बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? ओ जो है, दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव। बस ट्रॉफी है। अपॉस्ट्रॉफी है, कह रहा ओ जो है, ठीक है? दैट इन आवर एम्बर्स, यानी कह रहे हैं कि जब चाइल्डहुड होता है, बचपन जो होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या है, हम मानते हैं कि हम एनर्जाइज्ड हैं एकदम, ठीक है? यानी जो हेवन की मेमोरीज हैं हमारे माइंड में हैं। बट हम जब क्या होते हैं, एम्बर्स का मतलब क्या होता है, जिन जो है मतलब राख वगैरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। तो अब हम क्या हुए हैं, हम चाइल्डहुड से बढ़ करके आगे, ठीक है, मैच्योर हो गए, समझ रहे हैं? यानी हम मैच्योर हो गए हैं, तो हमारी लाइफ क्या हुई, वो जो मेमोरीज थी, वो जो यादें थी, ठीक है, वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई या धूमिल हो गई, फेंट हो गई। कह रहा है कि वेन सॉरी ओ जॉय, ठीक है, दैट इन आवर एम्बर्स, कि हम जब क्या होते हैं, एम्बर्स का मतलब यहाँ पे एम्बर्स स्टैंड फॉर मैच्योरिटी हियर, ठीक है, यानी कि जब आप वयस्क हो जाते हैं तब के लिए, ठीक है? तो इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग दैट लिव, ठीक है? लिव का मतलब क्या है पे, यहाँ पे कुछ चीजें बची रहती हैं, रिमेन स्टिल, समझ रहे हैं? क्या होता है कि जब हम चाइल्डहुड से बड़े होकर के मैच्योर हो जाते हैं, एम्बर्स का मतलब यहाँ पे वो मतलब जो यादें थी वो जो राख हो रही हैं, ठीक है, क्या हो गई है, राख हो रही है, इज समथिंग दैट लिव, लेकिन तब भी क्या होता है, कुछ बचा रहता है, क्या है देखिए, दैट नेचर येट रिमेंबर्स, नेचर यहाँ पे ह्यूमन नेचर है, कि जो इंसानी जो नेचर है, येट रिमेंबर्स, उसे याद रहता है, व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इस लाइन में? व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, बताइए। दैट नेचर येट रिमेंबर्स, नेचर जो होता है, ह्यूमन नेचर को याद रहता है, क्या याद रहता है? व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, बताइए। व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है, भगौड़ा, मतलब फ्यूजिटिव का क्या होता है, भगौड़ा। और भगौड़ा क्या होता है, वो देश से भागता तो है लेकिन रहता इस देश का ही है, समझ रहे हैं? तो व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बताइए जल्दी से। एक्सक्लेमेशन है ना। नहीं आ रहा, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एक्सक्लेमेशन है, कह रहा व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, ठीक है? तो नेचर जो होता है, ह्यूमन नेचर जो, उसे याद रहता है कि यादें जो हैं वो पूरी तरीके से नॉट इंटायरली वेनिश, वो पूरी तरीके से गायब नहीं हुई हैं, ठीक है? ये पूरी पोएम में सब वही बात कर रहा है बकवास की, ठीक है? बहुत हो गया है, अब सुन लीजिए बस ऐसे ही। परपेचुअल बेनेडिक्शन, ठीक है, सॉरी, द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर मतलब हमारे जो चाइल्डहुड की है बातें, अर्ली लाइफ की, द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स, की जो अर्ली लाइफ की जो बातें हैं बचपन की, डथ ब्रीड, ब्रीड का मतलब प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं क्या, परपेचुअल बेनेडिक्शन, ठीक है? परपेचुअल बेनेडिक्शन का मतलब होता है, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, कॉज टू, ठीक है, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसका मतलब होता है परपेचुअल कोई चीज होती है तो इसका मतलब वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, परपेचुअल बेनेडिक्शन बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए बेनेडिक्शन में क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, गॉड को लेकर के, ठीक है, किसी को लेकर के ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि क्या है कि आप महान हैं, तो ये कह रहा है परपेचुअल बेनेडिक्शन, कि ये जो यादें हैं, ठीक है, जो विचार हैं अर्ली लाइफ के, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, परपेचुअल बेनेडिक्शन, ठीक है, कि हम क्या है, कंटिन्यू लगातार गॉड को, ठीक है, बेंडिट मतलब उसको ग्रेटफुलनेस उसका दिखाते रहते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, वो ग्रेट है, नॉट इंडीड इसलिए नहीं, फॉर दैट विच इज मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, ठीक है, डिलाइट एंड लिबर्टी
the simple creed of childhood, whether busy or at rest, with new fledged hope is still fluttering in his breast. ठीक है, कह रहा है इसलिए नहीं, not indeed, वास्तव में इसलिए नहीं, for that, किसके लिए, which is most worthy to be blessed, कि वो heavenly है, God कहाँ का है, heaven का है, तो उसलिए मैं उसको क्या करूं, ठीक है, उसे bless करूं, worthy to be blessed का मतलब इसलिए नहीं कि वो योग्य है सबसे, वहां का है, ठीक है, हेवन का है तो मैं उसे ब्लेस करूंगा, या किस लिए, डिलाइट एंड लिबर्टी, खुशी और लिबर्टी के लिए भी नहीं, ठीक है, द सिंपल क्रीड, ठीक है, बल्कि किस चीज के लिए, द सिंपल क्रीड, इनोसेंट, सिंपल क्रीड मतलब यहाँ पे इनोसेंट फेथ आपका, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड वाले, द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, तो इनोसेंसी जो होती है ना बचपन की, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको जो उसने हमको दिया है उसके लिए हम उसको प्रेज करेंगे, वेदर बिजी और एट रेस्ट, चाहे हम क्या हो, बिजी हो या रेस्ट में हो, वेदर बिजी और एट रेस्ट, विद न्यू फ्लेज्ड होप, ठीक है, नई होप, नई उम्मीदें, स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, ठीक है, उसके सीने में, उसके दिल में क्या होती हैं, नई उम्मीदें, ठीक है, फ्लटर करना मतलब क्या होता है, फ्लाइंग, उड़ रही हैं, कि उसका दिल जो है वो नई नई उम्मीदें, नए नए सपने क्या हो रहा है, बुन रहा है, नॉट फॉर दीज आई रेस द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड फ्रेज, ठीक है, इन सब के लिए नहीं, मतलब अभी जो ऊपर बातें किया है उन सब के लिए, नॉट फॉर दीज, इन सब के लिए नहीं, ठीक है, आई रेज, रेज का मतलब यहाँ पे सिंग टू गॉड, इन सब के लिए मैं ईश्वर को गाना नहीं गा रहा हूं, द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड फ्रेज, ठीक है, थैंक्स एंड फ्रेज, तो ये थैंक और प्रेज का गाना भी मैं ईश्वर के लिए इस वजहों से नहीं गा रहा हूं, बल्कि किस लिए, देखिए, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, ठीक है, ऑब्स्टिनेट का मतलब यहाँ पे परसिस्टेंट, लगातार, क्वेश्चनिंग का मतलब डाउट्स, बल्कि इसलिए मैं ईश्वर को थैंक कह रहा हूं क्योंकि अब मैच्योर होने पर क्या हो रहा है कि मेरे माइंड में वो जो यादें हैं वो अभी कंप्लीटली गई नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे वो याद है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, और मैं डाउट कर रहा हूं अपने एग्जिस्टेंस पर कि वास्तव में मैं एडल्ट तो हो गया हूं, ठीक है, मैच्योर तो हो गया हूं, लेकिन वहां की जो यादें हैं, ठीक है, जहां से मैं आया हूं हेवनली, ठीक है, वो मुझे याद आ रही है, और मैं इसलिए इस अर्थली लाइफ को, यहाँ की जो भौतिक जिंदगी है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है, कि ये क्या है, मैं कहां पर आकर के खो गया हूं, मेरी असली जगह तो कहीं और है, ठीक है, अब क्या है, ऑप्शंस एंड आउटवर्ड थिंग्स, वही कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन उठा रहा हूं, डाउट उठा रहा हूं, ऑप्शंस, सेंस मतलब मेरी जो आंखें देख रही हैं, ठीक है, मेरी जो नाक स्मेल कर रही है, मेरे कान जो सुन रहे हैं, यानी कि मेरी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां, ठीक है, वो जो काम कर रही हैं, मैं उन सब पर क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि ये क्या है, ठीक है, मेरी असली जगह तो कहीं और है, एंड आउटवर्ड थिंग्स, आउटवर्ड थिंग्स मतलब ये जो तो बाहर की चीजें हैं, वही चीजें कि मेरी जो आंखें देख रही हैं इस दुनिया की चीजों को, मैं उन सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि ये आखिर है क्यों, मेरी असली जगह तो कोई और है, जिसे मैं क्या कर रहा हूं, भूल रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है, अब क्या है, फॉलिंग फ्रॉम अस, ठीक है, वेनिसिंग, वो चीजें जो क्या हो रही, फॉलिंग फ्रॉम अस, हमसे दूर हो रही हैं, वेनिसिंग का मतलब गायब हो रही हैं अब, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम अस, वेनिसिंग, ठीक है, ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ अ क्रीचर, ठीक है, मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड्स नॉट रियलाइज्ड, ठीक है, कह रहा है ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ अ क्रीचर, ठीक है, यहां पे इसका मतलब है रियलिटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, ये जो इस प्राकृतिक दुनिया की जो सच्चाई है, ठीक है, ऑफ अ क्रीचर मूविंग अबाउट इन, ठीक है, वो क्या कर रही है, मूव हो रही है कहां पे, अबाउट इन वर्ल्ड्स नॉट रियलाइज्ड, ठीक है, यानी कि कुल मिला के इन दो लाइन का मतलब ये कह रहा है वो कि अब हम ऐसी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड्स नॉट रियलाइज्ड, ठीक है, ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ अ क्रीचर, क्रीचर यहाँ पे वो हिमसेल्फ खुद के लिए कह रहा है कि मैं एक ऐसा क्रीचर हो गया हूं, ठीक है, जिसको क्या है, अब इस दुनिया की सच्चाई से वो रूबरू हो रहा है, लेकिन कैसे, मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड नॉट रियलाइज्ड, कि जो देख रहा है ना उसे महसूस नहीं हो रही चीजें, ठीक है, वास्तव में अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इनका जो नेचर को लेकर के, ठीक है, एक ऑब्सेशन है सारी पोएम्स है, उससे वो अलग बातें कर रहे हैं, हर जगह इनके लिए नेचर बहुत ही परफेक्ट है, इसलिए कहा जाता है ना कि इनकी जो पोएट्री की थियरी है, समझ रहे हैं, जैसे आपसे कहीं पूछा जाएगा तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री की थियरी है, कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन इमोशंस रिकलेक्टिंग ट्रैंक्विलिटी, तो नेचर का यहाँ पे आप देखें बहुत बड़ा रोल नहीं है, इनकी जो थियरी ऑफ पोएट्री है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही है, भाई एक जगह तो आप नेचर को अपना सब कुछ मान रहे हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप लेमेंट कर रहे हैं उस लाइफ के लिए, ठीक है, जो वास्तव में है भी कि नहीं है। नेचर जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसको लेकर के आपको प्यार है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई आप हेवनली लाइफ जिए हैं, ठीक है, इसका क्या प्रमाण है, ठीक है। छोटा सा बच्चा स्वर्ग में रह करके आया है, ये सब तो मृत्यु की बातें होती है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो थियरी ऑफ पोइट्री है वो हर जगह काम नहीं करती है, और इस पोयम में तो बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि आप एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। टिंटन ने भी तो बड़ा गाना गा रहे थे, ठीक है, कि अब पहाड़ों से हवाओं को आने दो, ठीक है, चांद को अपने ऊपर आने दो, ठीक है, उसकी रोशनी को पड़ने दो, तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो पोएट्री और थियरी ऑफ पोएट्री है वो वर्क नहीं करती है। अब आगे कहते हैं, देखिए, हाई इंस्टिंक्ट्स बिफोर विच आवर मोरल नेचर डिड ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी थिंग सरप्राइज्ड। कह रहे हैं हाई इंस्टिंक्ट मतलब ये जो, ठीक है, ऊंची चीजें हैं, बोल रहे हैं हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच आवर मोरल नेचर डिड ट्रेम्बल लाइक गिल्टी थिंग सरप्राइज्ड। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो दुनिया की, ठीक है, इस कंट्री की या मतलब इस वर्ल्ड की जो बातें हैं, लॉफ्टी इंस्टिंक्ट मतलब क्या है, हाई इंस्टिंक्ट मतलब जो ऊंची चीजें हैं, समझ रहे हैं, यहाँ के जो कस्टम है, परंपराएं जो हैं, जो भी चीजें हैं, जो आइडियलिज्म है, आदर्शवादिता है, तो हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच, जिसके सामने आवर मोरल नेचर, हमारा जो क्या है मोरल मतलब नैतिक जो नेचर है, ठीक है, वो क्या है, डिड ट्रेम्बल, वो ट्रेम्बल हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, वो कांप रहा है, लाइक अ गिल्टी। जैसे क्या होता है कि गिल्टी मतलब अपराधी, जैसे अपराधी को होता है कि हम राजा के सामने ले जाते हैं, ठीक है, या जो है किसी के सामने ले जाते हैं, तो क्या करता है, वो कांपने लगता है, ठीक है, उसे डर है कि मैं पकड़ लिया गया हूं। तो उसी तरीके से मेरा जो नेचर है, मोरल नेचर जो है, वो इन अर्थली चीजों में, क्योंकि मेरी वास्तविकता क्या है कि मैं हेवन का हूं, चाइल्डहुड में मेरी वो यादें नहीं, अब मैं जब आगे मैच्योर हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि ये जो अर्थली चीजें हैं ना, इनके सामने जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कांपने लगता हूं। ऐसा लगता है कि मेरी जो असलियत है ना, वो ओपन हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, थिंक सरप्राइज्ड, और ये चीजें मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। मतलब इन दो लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि ये दुनिया की जो कस्टम है, ठीक है, जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, सभ्यता, जो संस्कृति, जो भी परंपराएं हैं, कस्टम, और वो क्या हो रही, और ये जो नेचर की चीजें हैं, मतलब ये कुल मिलाकर के जो ये जो है इंसानों का, क्या कह सकते हैं आप, एक वर्ड क्या होगा हिंदी में कहेंगे तो, इंसानियत जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे, कि इंसानियत के सामने मैं क्या हो रहा हूँ, मेरा जो नेचर है, ठीक है, मेरा जो मोरल नेचर है वो ट्रेम्बल कर रहा है, ठीक है, मैं कांप रहा हूँ, ठीक है, जैसे किसी चोर को पकड़ लिया गया हो। एक कोई चोर होता है, ठीक है, उसको, ठीक है, जब आप किसी के सामने ले जाएंगे, राजा के सामने या किसी के सामने, तो क्या होता है, कांपने लगता है, उसी तरीके से मैं कांप रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो कांप रहा है, ठीक है। उल जुलूल बातें कर रहे हैं, परेशान मत होइए, बस सुन लीजिए बस इनकी बातों को। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, लेकिन फर्स्ट अफेक्शन मतलब अफेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, लेकिन बचपन की जो यादें हैं, ठीक है, दोज सैडोई रिकलेक्शन, ठीक है, सैडोई मतलब अब उनकी यादें क्या हो रही हैं, धुंधली हो गई हैं, सैडोई मतलब धुंधली हो गई हैं वो मेमोरीज, विच जो कि बी दे व्हाट दे में, ठीक है, जो भी हैं व्हाट दे में, चाहे जो भी रहे, ठीक है, आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे, ठीक है, कह रहे हैं कि आज भी भले ही वो यादें धुंधली हो, कुछ भी हो, आर येट अभी भी हैं, द फाउंटेन लाइट, ठीक है, फाउंटेन लाइट मतलब मेरे लिए एक प्रकाश की तरीके से हैं, ठीक है, ट्रू सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, के ऑफ ऑल आवर डे, ठीक है, हमारे हर डे मतलब यहाँ पे मेरी जो आज की लाइफ है उसमें क्या है कि मेरी जो वो यादें हैं, ठीक है, वो फाउंटेन लाइट की तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है, आर येट अ मास्टर ऑफ ऑल आवर सीइंग, ठीक है, और क्या है, मास्टर है हर चीज की जो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपहोल्ड अस, अपहोल्ड मतलब सपोर्ट अस, वो हमको क्या है सपोर्ट करती हैं, ठीक है, चेरिस, सफाई वाला आ गया है, ठीक है, कूड़ा वाला नहीं है वो, चेरिस, ठीक है, सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं सुन रहे हैं, एक मिनट आप लोग थोड़ा होल्ड करिएगा, ठीक है, बस मैं आ गया जस्ट।
जाएंगे क्या? हाँ, सुन रहे हैं ना? अब कह रहा देखिए, जा रही आवाज ना? आप होल्ड अस, ठीक है, चेरिश, हमें खुशी देती हैं, एंड हैव पावर टू मेक, एंड हैव पावर टू मेक, और उनके पास ताकत है किसकी? टू मेक, चीजों को बनाने की। आवर नॉइजी ईयर्स, अब हमारी जो लाइफ है ना, नॉइजी मतलब क्या है ना, कि अब हमारी जो लाइफ, ये बाहर की जो बातें हैं जिनसे हम क्या करें, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, सीन मूवमेंट्स इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस, ठीक है, truths that wake to perish never, ठीक है, which neither listlessness nor mad endeavor nor man nor boy nor all that is enmity with joy can utterly abolish or destroy। देखिए मतलब कह रहा है our noisy ears, अब हमारी जो लाइफ जो है ना, वो क्या है, वो जो शोर शराबों से भरी हुई है इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के, ठीक है, ऑफ द इटर्नल साइलेंस, मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस, ठीक है, कि जिस इस लाइफ का, ठीक है, जो क्या है, अंतिम जो पड़ाव होगा वो जाके इटर्नल साइलेंस, मतलब क्या है, डेथ जो है। तो मैंने अब हमारी जो लाइफ है, जो नॉइजी जो है, चीजों से भरी हुई है, शोर शराबों से, जिसका, ठीक है, मुझे पता है कि अब हम किधर बढ़ रहे हैं, इटर्नल साइलेंस की ओर, ठीक है, अंतिम जो शाश्वत सत्य है वहां पर, सॉरी, जो शांति है वहां पर, यानी कि डेथ की तरफ तो बढ़ रहे हैं। truths that wake to perish never, ठीक है, ये जो सच्चाई है, ठीक है, ये क्या होती है, टू पेरिस नेवर, कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, विच नीदर लिस्टलेसनेस का मतलब यहाँ पे इनडिफरेंस होता है, ठीक है, और क्या है, नॉर मैड इंडीवर, ठीक है, और ना तो इस जो है यहाँ की जो क्या कह सकते हैं, नॉर मैड इंडीवर मतलब यहाँ की जो पागलपन की बातें हैं, ठीक है, नॉर मैन नॉर बॉय, ठीक है, नीदर मैनहुड नॉर बॉयहुड, ठीक है, दैट ऑल दैट इज एनमिटी विद जॉय, और हर वो चीजें, ठीक है, जिनसे क्या है, एनमिटी विद जॉय, हमारी लाइफ को क्या है, सॉरो, दुख मिलता है, मतलब कह रहे हैं चाहे इंसान हो, चाहे मैन हो, चाहे बॉय हो, ठीक है, और हर वो चीजें जो आपको यहाँ पे परेशान कर रही हैं, ट्रबल कर रही हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्या करेंगी, ये इस जो इटर्नल ट्रुथ है, ठीक है, उसको हटा नहीं सकती हैं। कह रहा है नॉट नॉर ऑल दैट इज एनमिटी विद जॉय कैन अटरली एबॉलिश और डिस्ट्रॉय, कभी हटा नहीं सकता है एबॉलिश और डिस्ट्रॉय, हेंस इन अ सीजन ऑफ काम वेदर, फिर भी क्या है, इन अ सीजन ऑफ काम वेदर, दो इनलैंड फार वी बी, चाहे जितना हम दूर रहेंगे, दो इनलैंड फार वी बी, आवर सोल्स हैव साइट ऑफ दैट इमॉर्टल सी, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आवर सोल्स हैव साइट ऑफ दैट इमॉर्टल सी, ठीक है, इमॉर्टल सी यहाँ पे किस लिए स्टैंड हो रहा है, हमारी लाइफ के लिए, कह रहा है देखिए कि आवर सोल्स हैव साइट ऑफ दैट इमॉर्टल सी, यानी हमारी जो ह्यूमन सोल है ना, वो क्या हो रही है, वो ड्रिफ्ट हो रही है दैट इमॉर्टल सी, उस जो है इमॉर्टल मतलब अमर समुद्र की तरफ, जो क्या है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, विच ब्रॉट अस हाइदर, जिसने हमको यहाँ पे लाया है, मतलब कुल मिला के इस में बातें ये हो रही हैं कि यहाँ पे, ठीक है, आपकी लाइफ की यानी हेवनली जो लाइफ है उसको कंपेयर किया गया किससे, इमर्टल सी से, कि वो क्या है, एक ऐसा समुद्र है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, अमर है, ठीक है, और क्या है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, विच ब्रॉट अस हाइदर, इसने हमको यहाँ पर ले आया है, कैन अ मोमेंट ट्रेवल दाइदर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए हैं ना तो एक क्षण में, यानी कि जब हमारी डेथ होगी तो हम क्या होंगे, एक क्षण में फिर से वहां पहुंच भी जाएंगे, ठीक है, फिर से हम उसी इमर्टल सी में पहुंच जाएंगे, एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन द सोर, समझ रहे हैं, यहाँ पे पोएट डेथ के बाद बातें कर रहा है कि जैसे क्या है कि चाहे मैन हो, चाहे बॉयहुड हो, या दुनिया भर की यहाँ की जो शोर शराबे हैं, वो उस ट्रुथ को हटा नहीं सकती कि एक दिन हमको यहाँ से जाना ही है, ठीक है, तो अब पोएट इमेजिन कर रहा है कि आवर सोल्स हैव साइट, हमारी जो आत्मा है ना,
उसको वो चीजें दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। कौन से साइट ऑफ दैट इमर्टल सी, वो जो हेवन है, ठीक है, वो दिखाई पड़ रहा है। विच ब्रॉट अस हाइदर, जो हमको यहाँ लेकर के आया है, और कैन इन अ मोमेंट ट्रेवल टाइटर, और हमारी जो सोल है ना, वो क्या है, वो हमको एक क्षण में, यानी कि जब हमारी डेथ होगी तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड सी द चिल्ड्रन, और देखेंगे बच्चों को, स्पोर्ट अपॉन द शोर, कि किनारे पर क्या हो रहे हैं, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बच्चा माँ के पेट में आने से पहले वहां की लाइफ जी लिया है एक हेवन की, तो ये भी तो उसी तरीके से है, तो वहां पर इसका मतलब बच्चे तो वही हैं, ठीक है। तो फिर से जब हमारी आत्माएं क्या करेंगी, वो जाकर के देखेंगी बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इस इमर्टल सी के, इस हेवन जो नाम का समुद्र है, ठीक है, इसके किनारे पर बच्चे क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवरी एवर मोर, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड हियर द माइटी वाटर्स, ठीक है, और सुनेंगे इन ताकतवर पानी की आवाजों को, ठीक है, रोलिंग एवर मोर, जो हर तरफ क्या हो रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। यानी कि हम देखेंगे कि ये जो इटर्निटी है, जो शाश्वत चीजें हैं, वो क्या है, वो हमेशा ही चलती रहेंगी। हम क्या होंगे कि हमारी जो सच्चाई है यहाँ पे इस आने की, ठीक है, तो जो दुनिया भर की जो भी बातें हैं, चाहे हमारा मैनहुड, चाहे हमारा बॉयहुड हो, ये तय है कि हमको एक ना एक दिन फिर से वहां पे वापस जाना है, ठीक है। और हमारी जो आत्मा है ना, उसको चीज दिखाई पड़ रही है, और हमारी आत्मा ही हमको यहाँ पर लेकर के आई है, और एक मोमेंट में, एक क्षण में क्या होगी, वो हमको फिर से वहीं पर पहुंचा देगी। और हम देखेंगे वहां पर कि बच्चे जो हैं समुद्र के किनारे, उस सोत के किनारे क्या है, खेल रहे हुए हैं, ठीक है। और माइटी वाटर्स, ठीक है, और जो पानी है समुद्र का, वो तेजी से वहां पर, ठीक है, फैल रहा है, और उसकी आवाज आ रही है। क्लियर है? हाँ क्लियर। ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। देन सिंग बर्ड्स, ठीक है, देन सिंग यू बर्ड्स, अब ये बर्ड्स को एड्रेस कर रहा है कि ठीक है बर्ड्स, तब तुम गाओ। देन सिंग यू बर्ड्स, सिंग अ जॉय सॉन्ग, ठीक है, एक प्यार भरा गाना गाओ, सिंग अ जॉयस सॉन्ग। एंड लेट द यंग लैम बाउंड, और जो यंग लैम्स हैं, ठीक है, जो मेमने हैं छोटे, इनको बाउंड मतलब लीप, कूदने दो, जंप करने दो, ठीक है। एज टू द टेबर्स साउंड, जैसे क्या होता है, टेबर वर्ड आया था 93 में, याद हो, ठीक है, जो छोटी जो है ड्रम होती है, ढोल, वो बजती है ना, उसी तरीके से जो है इन मेमनों को आवाज निकालने दो, एज टू द टेबर्स साउंड। सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है, सेबर टेबर साउंड मतलब स्मॉल ड्रम, एक छोटी सी ड्रम। वी इन थॉट विल ज्वाइन योर थ्रॉन्ग, वी इन थॉट मतलब हम विचारों से, इन द स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन विल ज्वाइन योर थ्रॉन्ग, तुम्हारे क्राउड को, ठीक है, तुम्हारी जो है, ठीक है, थ्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्राउड, तुम्हारी इस भीड़ को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यू दैट पाइप एंड यू दैट प्ले, ठीक है, यू दैट पाइप एंड यू दैट प्ले, कह रहा है पाइप मतलब यहाँ पे कौन, पोएट की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। यू दैट पाइप, पाइप मतलब सिंग, ठीक है, जो तुम गा रहे हो। और यू दैट प्ले, प्ले मतलब चिड़ियों को कह रहा है, पक्षियों को, जो तुम क्या कर रही, प्ले मतलब चहचहा रही हो, ठीक है, एक दूसरे से लड़ रही हो, ठीक है, और लड़ते हो तुम चीची की आवाज निकाल रहे हो। तो यू दैट पाइप, पोएट, ठीक है, क्या कर रहा है, वो अपनी स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन में, यानी कि अपनी, ठीक है, कल्पना में क्या करेगा, ठीक है, वो इन लैम्प्स के पास पहुंचेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, वो इन लैम्प्स के पास पहुंचेगा में, और देखेगा यू दैट पाइप, खुद को भी देखेगा कि वो क्या कर रहा है, वो पाइप गाना गा रहा है, एंड यू दैट प्ले, और जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, प्ले मतलब खेल रहे हैं। यू दैट थ्रू योर हार्ट्स टुडे फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे, ठीक है। अब यहां से लाइन्स अच्छी है, कह रहा है कि यू दैट थ्रू योर हार्ट्स, जो तुम अपने दिल से क्या कर रहे हो, टुडे आज, फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे मतलब मे मंथ है, ठीक है, मई का महीना, कह रहा है कि तुम जो क्या कर रहे हो, अपने हार्ट में, अपने दिलों में आज मई महीने की, ठीक है, चीजों को महसूस कर रहे हो, मई जैसे स्प्रिंग के मौसम को, ठीक है। व्हाट दो द रेडियंस विच वाज वंस सो ब्राइट बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, ठीक है, दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर, हर बात से घूम फिरा के वहीं पे आ जाना, कह रहे हैं व्हाट दो, लेकिन उसका क्या, दैट रेडियंस, रेडियंस मतलब चाइल्डहुड की जो, ठीक है, खुशी थी, द रेडियंस विच वाज वंस सो ब्राइट, जो एक समय बहुत ब्राइट थी, ठीक है, बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, वो तो मेरी आंखों से चली गई, और उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर, ठीक है, आर कौन, चाइल्डहुड आर, कुछ भी वापस नहीं ला सकता है उन आर को, उन घंटों को, उन टाइम को, ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, ठीक है, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, ठीक है, जब हम बचपन में होते हैं
ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, तो जो ग्रास की ब्यूटी है, ठीक है, जो उसकी ब्यूटी है वो हमको अलग ही महसूस होती है। छोटा सा बच्चा जब नेचर में जाता है, प्रकृति में, ठीक है, तो क्या होता है, वो कुछ फील नहीं कर रहा है, ठीक है, बस वो खोया हुआ लॉस्ट है उसमें, ठीक है, वहां पे रीजन काम नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ इमोशन से वो क्या हुआ, जुड़ा हुआ है ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास। तो उस मोमेंट को कौन वापस ले आएगा, क्योंकि चाइल्डहुड में जब हम नेचर के पास जाते थे, ठीक है, छोटा सा बच्चा क्या होता है, वो जानवर से जाकर के भिड़ जाता है, ठीक है, और जानवर भी उसे इतना प्रेम करता है। मतलब छोटा सा बच्चा होता है, जाके कुत्ते के ऊपर बैठ जाता है, कुत्ता उसे कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, वो भी आराम से बैठा हुआ सोया हुआ है। आप कभी बड़े होकर के जाके उसके ऊपर बैठिएगा, देखिए तुरंत भागेगा आपको काटने के लिए। तो क्या है, ये जो चाइल्डहुड का स्प्लेंडर है, ठीक है, ये जो चाइल्डहुड की जो मतलब आपकी इनोसेंसी है, वो ऑथर वही उसे कह रहा है कि अब वो आएगी नहीं। पहले घास को देख करके जो हम इनोसेंस मासूम होते थे, अब नहीं आएगा वो। एज ग्लोरी इन द फ्लावर, ठीक है, जो फूलों में, ठीक है, महक है, वो अब हमारे लिए, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है जितना हुआ करती थी हमारे चाइल्डहुड में, ठीक है। और क्या है, वी विल ग्रीव नॉट, लेकिन हम क्या करें, ग्रीव नॉट, इसके लिए फील सॉरी, दुख महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। रादर फाइंड, इसके बजाय हम क्या पाएंगे, पाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, ठीक है, इसके बजाय हम ताकत पाने की कोशिश करें किन चीजों में, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, जो पीछे छूटा हुआ है, जो बचा हुआ है अभी भी मेरे पास में, ठीक है। इन द प्राइमल सिंपथी, ठीक है, कि क्या है कि वो जो अब आपके नेचर, समझ रहे हैं, जो आपका मेच्योर अब जो आने वाले साल हैं, ठीक है, उसमें जो होने वाला है, कह रहा है इन द प्राइमल सिंपथी, ठीक है, कि आने वाले जो साल हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, विच हैविंग बीन मस्ट ever be in the soothing thoughts that spring out of human suffering in the faith that looks through death। कह रहा है कि इन द प्राइमल सिंपथी, कि अब जो आने वाले साल हैं, ठीक है, अब जो आने वाला टाइम है, ठीक है, उसने मुझे दिया है, क्या दिया है, विच हैविंग बीन मस्ट ever be, ठीक है, विच हैविंग बीन मस्ट ever be, जो अस्तित्व में है, यानी कि अगर नेचर ने मुझसे कुछ छीना है, ठीक है, ये जो चाइल्डहुड की जो इनोसेंसी थी, ठीक है, वो चली गई है, तब भी मेरे पास कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ, देखिए, विच हैविंग बीन मस्ट ever be, जो है और हमेशा रहेगी भी, इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग, ठीक है, कि ये जो है सूदिंग थॉट, मेरे जो थॉट हैं, जो विचार है, वो और सूदिंग हो गए हैं, ठीक है, कह रहे हैं दैट स्प्रिंग, ठीक है, और मैं खुश हूं उस स्प्रिंग के जैसे, बसंत में जैसे लोग खुश होते हैं उस तरीके से हूं मैं। और क्या है, आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ठीक है, और इंसानी जो पीड़ा है, जो कष्ट है ना, उससे मैं परे हूं, ठीक है। नेचर ने अगर मुझसे मेरी चाइल्डहुड की इनोसेंसी छीनी है, तो उसने मुझे कुछ दिया भी है, और दिया क्या है मुझे, ठीक है, उसने दिया है कि अब मेरे जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं ना, वो हमेशा खुश रहते हैं, मैं इनके बीच में खुश रहता हूं, ठीक है। इन द फेथ, ठीक है, कि और ये विश्वास है, फेथ कौन सा, फेथ दैट सोल इज इमर्टल, ठीक है, कि आत्मा जो है वो अमर है, कह रहा है इन द फेथ, ठीक है, इन द फेथ, और ये विश्वास है मुझे कि जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो क्या है, इमर्टल है, अमर है, दैट लुक्स थ्रू डेथ, ठीक है, जो डेथ की तरफ क्या करती है, देखती है, देख रही है, उससे परे होकर के देख रही है। तो इन ईयर्स, ठीक है, उन सालों में, दैट ब्रिंग द फिलोसॉफिक माइंड, ठीक है, क्या हो रहा है, इन द फिलोसॉफिक माइंड, ठीक है, कह रहा है कि नेचर ने अब मेरे माइंड को क्या कर दिया है, मैं अब जबकि मैच्योर हो गया हूं, तो मेरा जो माइंड है वो फिलोसफर की तरीके से हो गया, दार्शनिक की तरीके से सोचने लगा, ये नेचर की ही देन है, ठीक है। और क्या है, ठीक है, एंड ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसॉफिक माइंड, ठीक है, और मेरे जो माइंड है, मेरा जो माइंड है, वो अब फिलोसफर की तरीके से, दार्शनिक के जैसा सोचने लगा है। एंड यू, ठीक है, एंड ओ यू माउंटेन्स, मीडोज, हिल्स एंड ग्रोव्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंड ओ यू माउंटेन्स, हाँ, कौन सा है, हाँ, फर्स्ट ऑफ है, एंड ओ यू माउंटेन्स, कह रहा है कि ओ पहाड़ों, ठीक है, मीडोज चरवाह, ठीक है, चारागाह, हिल्स पहाड़ियां, एंड ग्रोव्स, और ये जो घने जंगल हैं, ठीक है, फॉरबोर्ड नॉट एनी सीवरिंग ऑफ आवर लक, ठीक है, फॉरबोर्ड का मतलब क्या है, सोचना भी मत, फॉरबोर्ड का मतलब क्या होता है, एंटिसिपेट, सोचना मत, ठीक है, कह रहा है कि फाउंटेन्स, जो तुम्हारे मतलब जो झरने हैं, ठीक है, फव्वारे, माउंटेन्स पहाड़ हैं, हिल्स पहाड़ियां, और ग्रोव से जो घने जंगल है ना, एंटिस फॉरवर्ड, सोचना,
ठीक है, एंटिसिपेट नॉट, सोचना भी मत, क्या, एनी सीवियरिंग, सीवियरिंग मतलब ब्रेकिंग, कि मैं क्या करूंगा, मेरा जो रिश्ता है इन सबसे वो टूट जाएगा, ऑफ आवर लव्स, लव्स मतलब किससे, लव बिटवीन माई सेल्फ एंड नेचर। तो कह रहा पहाड़, झील, झरने, ठीक है, जंगल, कभी सोचना भी मत ये कि मेरा जो तुम्हारा रिश्ता है ना वो कभी टूट भी जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो बना रहेगा हमेशा। कह रहा है एंड ओ यू माउंटेन्स, मीडोज, हिल्स एंड ग्रोव्स, फॉरवर्ड का मतलब होता है एंटिसिपेट, सोचना, ठीक है, नॉट, समझ रहे हैं, एंटिसिपेट नॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, वर्ब को पहले कर दिया है, ठीक है, एंटिसिपेट नॉट एनी सीवियरिंग ऑफ आवर लव्स, सीवियर मतलब ब्रेकिंग, कि मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो नहीं टूटने वाला है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स, ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल से भी अंदर वाला जो दिल है, पता नहीं कौन सा दिल है भाई, हमको नहीं पता है, येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स आई फील योर माइट, ठीक है, फिर भी क्या करता हूं कि मैं अपने हार्ट के अंदर जो हार्ट है, ठीक है, वहां से भी क्या कर रहा हूं, सोचता हूं तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी ताकत को, माइट मतलब तुम्हारे इन्फ्लुएंस को महसूस कर सकता हूं। आई ओनली हैव रिलिंक्विस्ड वन डिलाइट, कह रहे हैं आई ओनली हैव रिलिंक्विस्ड वन डिलाइट, रिलिंक्विश मतलब क्या है, लेफ्ट, छोड़ा है मैंने, मैंने सिर्फ एक ही डिलाइट को छोड़ा हुआ है, और कौन सा डिलाइट है, बचपन मेरा जो छिन गया, समझ रहे हैं, मेरा जो चाइल्डहुड था वो अब नहीं रहा, यानी ईश्वर की जो बातें हैं वो नहीं रही, ठीक है, हेवनली जो मेरी यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो अब नहीं रही हैं। तो कह रहा है येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स आई फील योर माइट, फिर भी अपने दिल के, ठीक है, दिल के भी दिल में मैं तुम्हारी इन्फ्लुएंस को महसूस करता हूं, यानी विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट आई फील योर इन्फ्लुएंस, ठीक है, आई ओनली हैव रिलिंक्विस्ड वन डिलाइट, मेरा सिर्फ एक ही, ठीक है, डिलाइट यानी कि मेरी एक ही खुशी मुझसे छीनी गई है, और वो खुशी कौन सी है, वो है दैट इज द, ठीक है, हैप्पीनेस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की, ठीक है, टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल स्वे, ठीक है, आई लव द ब्रुक्स विच डाउन देयर चैनल्स फ्रेट, ठीक है, कह रहा है मेरी एक ही खुशी छीनी गई, लेकिन अभी मैं क्या हूं, टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल स्वे, ठीक है, लेकिन अब भी मैं, हैबिचुअल मतलब कांस्टेंट, स्वे का मतलब इन्फ्लुएंस, लेकिन अब भी मैं तुम्हारे इन्फ्लुएंस में, ठीक है, तुम्हारे प्रभाव में रह करके मैं रहूंगा यहाँ पर, ठीक है, आई लव द ब्रुक्स, मैं झरनों को प्यार करूंगा, विच डाउन देयर चैनल्स फ्रेट, जो क्या करते हैं, नीचे की ओर बहते हैं, इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे, ठीक है, इवन यहां तक कि मोर, उससे ज्यादा, देन व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे, ठीक है, यानी कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत उसको जो है ध्यान से नहीं समझ पा रहा, लेकिन अब क्या है, अब उसको मैं और अच्छी तरीके से समझूंगा, ठीक है, द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ अ न्यू बॉर्न डे, और मेरी जो इनोसेंसी है, ठीक है, वो कैसी होगी, द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ अ न्यू बॉर्न डे, जैसे सनराइज होता है, न्यू बॉर्न मतलब सनराइज होना, सूरज का उगना, सनराइज डे इज लवली इट, जिस तरीके से क्या होता है, एक जो सूरज जब निकलता है यानी दिन जो है शुरुआत होता है तो प्यारा लगता है, उसी तरीके से मेरी जो इनोसेंसी होगी ना तुम सबको देख करके, जंगल, झरने, पहाड़, नदियां, वो ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है, द क्लाउड्स दैट गेदर राउंड द सेटिंग सन, देखो ये जो सेटिंग सन है, सूरज छिप रहा है, उसके चारों ओर क्लाउड्स जो हैं, ठीक है, जो बादल हैं वो इकट्ठा हुए हैं, दिखाई होगा ये नजारा आपको, तो कॉमन हो गया आज जैसे बारिश हो रही है, द क्लाउड्स दैट गेदर राउंड द सेटिंग सन, जो बादल हैं वो क्या हो रहे हैं, वो उस गेदर से मतलब सॉरी सेटिंग सन के, छिपते हुए सूरज के चारों ओर फैले हुए हैं, डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई, ठीक है, वो आंखों को क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम माई आई, मेरी आंखों को सोबर लग रहे हैं यानी सिंपल लग रहे हैं, ठीक है, वो अब साधारण है, वो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई, इसमें कुछ कोई फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, कोई आयरनी हो सकती है क्या यहाँ पे, क्यों सिफा, शिवांगी, प्रिया, कोई शिवांग यहाँ हो सकती है क्या कोई आयरनी, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ये जो सूरज के छिपने पर जो बादल उसके चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है, वो मेरी आंखों को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, साधारण लग रहे हैं वो, बताइए कुछ हो सकता है यहाँ पे, नहीं है क्या? मुझे अभी अभी जस्ट लग रहा है कि हाँ,
वर्बल आयरनी हो सकता है क्या? कहिए। नहीं, वर्बल आयरनी तो बिल्कुल नहीं है। जब आप कुछ सोचते हैं अच्छा, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं अगली लाइन में, तो क्या होता है? कौन सी आयरनी का टाइप सिचुएशनल होता है आयरनी। ये? सिचुएशनल सिचुएशनल आयरनी, आयरनी। ठीक है, सिचुएशनल आयरनी। उसमें क्या होता है कि जब आप कुछ चीजें सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कौन सा फिगर आप वहां पे एग्जांपल दिया था कि लेट अस गो देन व्हेन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, ठीक है, जब आसमान में क्या हो, शाम हो गई हो, फिर कहता है लाइक अ पेशेंट इट इज अपॉन अ टेबल, जिस तरीके से पेशेंट क्या हो, वो जो है इट रीज्ड अपॉन अ टेबल, ठीक है, मेज पर पड़ा हुआ हो। यहाँ पे आप देखिए, हमको लगा, ठीक है, हम सब खुश थे कि क्या होने वाला है, शायद कोई अच्छा एग्जाम्पल देने वाला है कि क्लाउड्स जो हैं, बादल, वो सूरज, छिपते हुए सूरज के चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं, कोई नजारा हमको बताने वाला था वो। लेकिन अगली लाइन क्या कह रहा है कि मेरी आंखों क्या लग रहे हैं, ये सोबर लग रहे हैं, बहुत सिंपल साधारण। और आगे लाइन आप समझ जाएंगे, कह रहा है दैट हैड केप्ट वॉच ओवर मैंस मॉर्टेलिटी, ठीक है, दैट हैथ केप्ट वॉच ओवर मैंस मॉर्टेलिटी। और ये जो चीजें हैं ना, मुझे याद दिला रही है किस चीज की? मैंस मॉर्टेलिटी की। इंसान जो है ना, वो क्या है? मॉर्टल है, नश्वर ही है, उसका जाना एक न एक दिन तय है। तो क्लियर हो रहा है ना? सिचुएशन लाइनिंग है ना यहाँ पे, सिचुएशन लाइनिंग। बताइए, लग रहा है आप सबको या मुझे ही लग रहा है? हो तो सकता है, हो सकता है। ठीक है, कह रहा है ना कि जैसे सूरज की तरफ क्या हो रहे हैं, उगते छिपते सूरज की तरफ बादल चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे क्या लग रहा है? सोबर लग रहा है, सिंपल लग रहा है। और ये चीजें मुझे क्या कर रही हैं? मुझे याद दिला रही हैं कि इंसान जो है ना, दैट हैड केप्ट वॉच ओवर मैंस मॉर्टेलिटी, ठीक है, इंसान जो है ना, वो क्या है? नश्वर है। सूरज जिस तरीके से छिप रहा है, डूब रहा है, उसी तरीके से हम इंसानों को भी एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। another race has been, ठीक है, and other planes are palms are one, लेकिन क्या है? another race has been, एक नई दौड़ शुरू होगी, another race has been and other palms are one, ठीक है, palms मतलब यहाँ पे रिवार्ड। लेकिन फिर भी क्या है, भले मुझे ये सब कुछ याद हो रहा हो कि इंसान नश्वर है, लेकिन इसके बजाय मैंने क्या किया है? अदर पाम्स आर वन, मुझे और भी सारे रिवार्ड मिले हैं। पाम का मतलब यहाँ पे रिवार्ड, बहुत सारा तोहफा मिला है, ठीक है। और क्या है? थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, ठीक है, उस इंसानी हार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, विच वी लिव, जहां पे हम क्या करते हैं? रहते हैं, ह्यूमन हार्ट को, ठीक है, और फीलिंग को, ठीक है, जो महसूस करने की ताकत है, उसको बहुत ही बहुत थैंक, क्योंकि वहां पे हम क्या है? रह रहे हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, ठीक है, इसकी टेंडरनेस को धन्यवाद, ठीक है, इट्स जॉयस, इसकी खुशियों को, एंड फियर्स, और डर को, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोस कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। कह रहा है कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, ठीक है, कह रहा है एंड फियर्स टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, ठीक है, कि मैं क्या हूं? बहुत मीनेस्ट मतलब मैं हम्बलेस्ट, बहुत ही विनम्र हूं। विनम्र मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ हूं, ठीक है। फ्लावर्स दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स, ठीक है, और जो ब्लोज है ना, कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ठीक है, कह रहा है दैट डू ऑफन लाई, कि ये जो टेंडरनेस है, ये जो जॉय है, ये फियर है, जो इस इंसानी हार्ट ने हमको दिया है, ठीक है, जो इस दिल ने दिया है, वो क्या है? वो ऐसा है, थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, इतने ज्यादा, ठीक है, क्या है? डू ऑफन लाई, मतलब इतना ज्यादा मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, टू डीप फॉर टीयर्स, ठीक है, कि मैं आंसू से, ठीक है, क्या कर सकता हूं? इन चीजों को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता हूं। मतलब मैं अगर रोऊं भी, देखिए मेरे हार्ट ने मुझे क्या क्या दिया है, तब भी क्या है कि ये जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इस हार्ट ने दिया है, ठीक है, वो क्या होगा? एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि क्या है? The thoughts that have been given by my heart are too tender, are too profound that my tears even cannot express those feelings, कि मेरे आंसू भी क्या कर सकते हैं? इन चीजों को बयां नहीं कर सकते हैं कि कितने अच्छे हैं ये, ठीक है।